हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद विनय 88। दोस्तों, मैं आज आपके सामने पॉलिटी में भारतीय संविधान सभा को लेकर उपस्थित हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यूपीएसआई, आरपीएफ, एसआई, आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, एएलपी इत्यादि एग्जामों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। तो ये है भारतीय संविधान सभा की मोहर। इसमें हाथी का चिन्ह है। क्या है? हाथी का चिन्ह है। अगर क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान सभा में किसका चिन्ह है, तो हाथी का। आगे चलते हैं। अब जानते हैं भारतीय संविधान सभा का निर्माण क्यों किया गया था। तो कैबिनेट मिशन के निर्देश पर 22 जुलाई 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसके सारे सदस्य भारतीय होने थे। तो संविधान सभा का गठन किस लिए किया गया था? भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए। कब किया गया था? 22 जुलाई 1946 को। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा 10 लाख की आबादी के लिए एक सीट निर्धारित की गई थी और 389 सीटें निर्धारित की गई थी। तो ये कैसे कैसे बटी थी? तो 292 ब्रिटिश प्रांत और 93 देसी रियासत और 4 चीफ कमिश्नरी। तो वो 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी थी? दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। जो ये 93 देसी रियासतें थीं, ये होनी थी नॉमिनेटेड, और 292 और ये 4 यानी कि 296 इनका होना था निर्वाचन, यानी इलेक्टेड। तो उस समय दो पार्टियां प्रमुख थीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस ने 208 सीटों पर विजय प्राप्त की और मुस्लिम लीग ने 73। अन्य और स्वतंत्र उम्मीदवार को 15 सीट मिली। अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज समुदाय, तो सामान्य वर्ग से 213 लोग थे और मुस्लिम 79 और सिख 4 थे। वहीं इन सभी में ओवरऑल जो महिलाएं थीं वो 15 थीं और अनुसूचित जनजाति के 33 लोग थे। तो इसके यहीं पे हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। जब भारत का विभाजन हुआ 3 जून 1947 योजना के तहत, तो उस समय सीटें बची 324, 235 प्रांतों के लिए और 89 देसी रियासतों के लिए। इसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 1947 को। उस समय सीटें 299 बची प्रांतों के लिए, 229 देसी रियासतों के लिए 70 सीटें बची। आगे चलते हैं। जब चुनाव हुए 1946 में 389 सीटों के लिए, तो उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो अंतरिम सरकार क्या है? अंतरिम सरकार का मतलब है वो सरकार जो स्थायी सरकार चुने जाने से पहले केवल सीमित समय के लिए चलती है। इसे अनंतिम सरकार भी कहते हैं। भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा 24 अक्टूबर 1946 को की गई, जबकि 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ। यह सरकार जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी थी। इस सरकार का गठन देश को ब्रिटिश उपनिवेश से आजाद गणराज्य में बदलने की देखरेख के लिए किया गया था। इस सरकार का गठन कैसे हुआ था? संविधान सभा से हुआ, जिसका चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था 389 सीटों के लिए। अब कैबिनेट जानते हैं। जो अंतरिम सरकार का कैबिनेट था 2 सितंबर 1946 का, उसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और वो उसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन बेविल के प्रयासों से मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को इस कैबिनेट में शामिल हुई। तो कौन मंत्री थे और उनका क्या विभाग था, ये जानते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो मंत्री थे, उनके पास विभाग था कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रीय मंडल। वहीं हम बात करें वल्लभ भाई पटेल, तो इनके पास था गृह, सूचना एवं प्रसारण। इसे कैसे हम याद करेंगे? तो जो भाई होते हैं वो ही घर में सारी सूचनाओं का प्रसारण करते हैं। बलदेव सिंह, इनके पास था रक्षा मंत्रालय। रक्षा रक्षा कौन कर सकता है? जिसमें बल है। वहीं बात करें राजेंद्र प्रसाद, इनके पास था खाद्य एवं कृषि। जिस व्यक्ति के पास खेती है वो कृषि करता है उसमें, तो वही राजा होता है। वही बात, तो इस तरह से ये याद हो सकता है। जगजीवन राम, इनके पास था श्रम।
तो व्यक्ति जीवन भर क्या करता है, श्रम करता है। आसापल्ली रेलवे, जॉन मथाई यानी माथा, उद्योग एवं आपूर्ति, उद्योग चलाने के लिए माथापच्ची करनी पड़ती है। माथाई, जॉन माथाई। सी.एच. भाभा, कार्य एवं खान व बंदरगाह। वहीं बात करें श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, आचार्य क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो मुस्लिम लीग के जो सदस्य शामिल थे, पांच सदस्य शामिल हुए, वो कौन कौन से हैं? लियाकत अली खां, इन्हें वित्त मंत्रालय दिया गया। गजानतर अली खां, स्वास्थ्य। अब्दुल रब नश्तर, संचार। जोगेंद्रनाथ मंडल, विधि। आई चंद्रीगढ़, वाणिज्य। और ये यहाँ से जो 3 लोग बाहर कर दिए गए थे, उनकी जगह ये लोग लिए गए थे। अब देखते हैं आजादी के पश्चात की जो पहली मंत्रिमंडल है, उसको भी हम यहीं पर समझ लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू के पास मंत्रालय था, प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे, राज्यों के मामले, सूचना एवं प्रसारण इनके पास था। सरदार बलदेव सिंह, इनके पास रक्षा मंत्रालय था, जिसमें बल है वही तो रक्षा करेगा। राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। कृषि कौन करता है? जिसके पास कृषि है, मतलब खेती है, उस कृषि करता है, वो राजा है, राजेंद्र प्रसाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनके पास शिक्षा मंत्रालय। जॉन मथाई, रेलवे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विधि। राजकुमारी अमृत कौर, ये एकमात्र महिलाएं थीं इस मंत्रिमंडल में, और ये प्रथम महिला मंत्री थी। इनके पास था स्वास्थ्य मंत्रालय। रफी अहमद किदवई, संचार। जगजीवन राम, श्रम। आर के षणमुख शेट्टी, वित्त। सी.एच. भाभा, वाणिज्य। और वहीं बात करें बी.एन. गॉडगिल, कारखाने एवं ऊर्जा मंत्रालय इनके पास था। आगे बढ़ते हैं। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के सदस्य होते हुए भी इन्होंने प्रथम बैठक में आने से इनकार कर दिया, बहिष्कार कर दिया और अलग पाकिस्तान की मांग की। नोट 26 जुलाई 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कर दी। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा के लिए अपना कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजा था। तो क्या कौन सी रियासत थी? हैदराबाद। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में, पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वहीं उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी, टीटी कृष्णाचारी, डॉक्टर हरि सिंह गौर इसके उपाध्यक्ष बने। इसके बाद पांचवी बैठक 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्यवाही जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ शुरू हुई। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? 13 दिसंबर 1946, और इसे स्वीकृत 22 जनवरी 1947 को किया गया। इसके बाद कुछ समितियां आई संविधान के निर्माण में, जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पहली है प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रक्रिया नियमों की समिति, संचालन समिति, झंडा समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्य समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, जिसमें भी संघ आ रहा है, और उसके कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति, इसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समिति के 2 भाग थे, मूल अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। तो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, वहीं अल्पसंख्यक उप समिति एस.सी. मुखर्जी। सदन समिति के बी पट्टाभी सीतारमैया, संविधान सभा के कार्यों पर समिति के जी.वी. मालवंकर, और संविधान के प्रारूप की जांच के लिए विशेष समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी इसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। अब प्रारूप समिति है, उसमें 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशीलाल मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधवराव थे,
ये बीएल मित्र के स्थान पर आए थे। टीपी खेतान की मृत्यु 1948 में हुई। इनके बाद इनकी जगह पर टीटी कृष्णाचारी आए थे। तो ये 7 सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बेनेगल सिंह राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श हेतु 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा की बैठक हुई। इस बैठक में संविधान सभा का गठन कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष चुना गया। यानी कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ और उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुने गए और इसमें 6 अन्य सदस्य और भी थे, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। 21 फरवरी 1948 ईस्वी को प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श कर संविधान सभा के सभापति को अपनी रिपोर्ट पेश की। तब उसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के 3 ये वाचन हुए थे। वाचन पहला था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, तीसरा 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 और इसी दिन संविधान पारित कर दिया गया और लगभग 16 अनुच्छेद लागू भी कर दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को देश में लागू कर दिया गया। संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से लेकर 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली संसद के यानी कि जो संसद बनती 51-52 के चुनावों के बाद उसके विधिवत गठित होने तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। इस दौरान संविधान सभा द्वारा संपादित महत्वपूर्ण कुछ कार्य हैं, वो क्या हैं? 1 मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन। दूसरा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तीसरा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया। ये इसके प्रमुख कार्य थे संविधान सभा के। अब संविधान को जो बनने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस पर टोटल 63,95,729 रुपये खर्चा आया और इसकी बहस 114 दिन चली और 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। जो पहले हस्ताक्षरकर्ता थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए वो थे उस राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अंतिम फिरोज गांधी, जो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान में 22 चित्र हैं, उन जैसे कि राम, कृष्ण और बुद्ध इत्यादि के 22 चित्र हैं। आगे जानते हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे। उन्होंने इसे इटैलिक भाषा में अपने हाथों से लिखा और नंदलाल बोस, राम मनोहर सिंह सिन्हा सहित शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सुशोभित और सुसज्जित किया गया तथा हिंदी संस्करण बसंत कृष्ण वैद ने लिखा। तो दोस्तों, ये संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो मैं कुछ और जानकारियां लेकर संविधान सभा से संबंधित अगली वीडियो में उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो हमारी यूपीएसआई खास तौर पर एनटीपीसी, एएलपी इत्यादि एग्जामों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।